मेरे भाई से पहले मेरे ही नंबर लगा रहे थे, बोले कि इसको मारेंगे लड़की को। पाइप से मारा था, पट्टे से मारा था, लकड़ी से मारा था और चाकू लगाए थे। पुलिस डरा धमका रही हम लोग को इसीलिए ताकि वो लोग ड्रग्स का नाम ना ले, जो गुलशन शेख जो ड्रग बेचती क्योंकि वो है। लोग हमें बार बार धमकी देते हैं कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग 5-6 दिन में चले आएंगे, बट फिर बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा, जाओ इधर से कोई कंप्लेंट लेके। तो वो लोग पहले ही फ़ोन कर देते हैं, बोले उन लोग को भगा दो। पुलिस वाले को बोलेंगे तो पुलिस वाले बोलते नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में पुलिस वाले लोग से हफ्ता भी लेते हैं। बोला यही है कि तेरे कान के नीचे मारूंगा, चल बाहर निकल। और मेरी अम्मी से पुलिस बोलती है कि तू झक मारने इधर आई है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में नशीले पदार्थों की बिक्री चरम सीमा पर है और यहां का पुलिस प्रशासन उस पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रहा है। पिल्हार पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत हमने आपको कई बार दिखाया है कि किस तरीके से जो ड्रग्स माफिया हैं वो नशीले पदार्थों की बिक्री करते हैं और पिल्हार पुलिस उन पर नकेल कसने में असमर्थ साबित होती है। इन नशीले पदार्थों की बिक्री के चलते अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला एक बार फिर पिल्हार पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धान्यू बाग से सामने आया है, जहां पर ड्रग्स बेचने वाले एक ड्रग्स माफिया ने एक 17 साल के लड़के के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। क्या कुछ पूरा विषय है, पीड़ित से बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन खान। क्या कुछ हुआ है? मैं घर से नमाज पढ़ के आया, मेरे को बुलाए सौरभ ने, तो लेके गया, बोले काम है। उधर लेके गए, उधर जाके मेरे को मारे। कितने तारीख की बात है ये? 18 तारीख। जब आपको मारे तो किन किन चीजों से आपके ऊपर वार किया गया? पाइप से मारा था, पट्टे से मारा था, लकड़ी से मारा था और चाकू लगाए थे। आपको मारने के पीछे का कारण? मेरी बहन को बोलते हैं। मेरी बहन ने क्यों बोला, मतलब कंपनी में ड्रग्स बेचते हैं हम लोग। अच्छा, आपकी बहन ने कंपनी में ऐसा क्यों बोला कि उन लोग ड्रग्स बेचते हाँ। हैं? आपकी बहन ने ऐसा बोला था? नहीं। इनकी बहन भी मौजूद है, बातचीत करेंगे, जाने क्या कुछ हुआ। क्या कहेंगी जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि आपने कंपनी में बोला कि वो लोग नशीले पदार्थों की बिक्री करते हैं, तो ऐसा कुछ कहा है आपने? नो मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बट वो लोग ऐसा बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, खुल्लम खुल्ला बेचते हैं, खुल्लम खुल्ला गर्दी भी करते हैं, उधर पे गुंडागर्दी पूरा करते हैं। बट मैंने ऐसा कंपनी में कुछ नहीं बोला। अगर ये लोग क्यों डरा के धमका के रखते हैं, अगर ऐसा बोलेंगे तो ये लोग मार देंगे, क्योंकि ये लोग मेरे भाई से पहले मेरे ही नंबर लगा रहे थे, बोले कि इसको मारेंगे लड़की को। बट मैं 2 दिन में तबीयत खराब था, मैं नहीं गई कंपनी में, वो लोग को मिली नहीं बाहर, इसलिए मेरे भाई को मार दिए। सौरभ है, ये कौन है, मतलब किसका आदमी है, पता है? गुलशन शेख। गुलशन शेख का आदमी। हाँ। और उसका काम क्या है यहाँ पर? उसका काम यही है कि ड्रग्स बेचता है और मतलब सबको, लड़के लोग को जमा करके इधर मतलब पूरे एरिया पे कब्जा जमा के रखा है। ये गुलशन एक महिला है ना? हाँ, गुलशन। यहाँ आसपास उसका आतंक है? बहुत ज्यादा आतंक और कोई है। विरोध करता है तो मारपीट चालू कर देते हैं वो लोग, धमकी देते हैं कि पुलिस, अगर धमकी देंगे पुलिस वाले को बोलेंगे तो पुलिस वाले बोलते नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में पुलिस वाले लोग से हफ्ता भी लेते हैं। फिर जाओ इधर से कोई कंप्लेंट लेके। तो वो लोग पहले ही फोन कर देते हैं, बोले उन लोग को भगा दो। आप इतना खुल के विरोध कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा? पुलिस नहीं, प्रशासन का नहीं। साथ नहीं दे रहा? बट फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो लोग अब जाएंगे तो अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग हमें बार बार धमकी देते हैं कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग 5-6 दिन में चले आएंगे, बट फिर बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा, ये तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम लोग के साथ में। मतलब बहुत ज्यादा धमकी देते हैं हम लोग को। कुल मिलाकर दोस्तों, इनसे साफ तौर पर ये कहा जाता है कि अगर आप हमारे काले कारोबार का विरोध करोगे तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारे जेब में है, हम 5 दिन सलाखों के पीछे रहेंगे, दोबारा वापस आएंगे और फिर इसी तरीके से आपराधिक वारदात को अंजाम देंगे। लेकिन जो विरोध करेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा जो गुंडागर्दी की तलवार है वो लटका दी जाएगी। बातचीत करते हैं भाई से। ये सब जब घटना हुई, आप लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस की कार्रवाई का रवैया किस तरीके से? बहुत सही नहीं था पुलिस का कार्रवाई, क्योंकि हम लोग जब गए थे यहाँ से तो वहाँ पे जाके बैठे रहे, तो फिर बाद में उसके बाद में बयान लेने के लिए जब पुलिस ने बुलाई हम लोग को, तो हम लोग को ना, मेरे को क्या बोला, उसने बोला यही है कि तेरे कान के नीचे मारूंगा, चल बाहर निकल। और मेरी अम्मी से पुलिस बोलती है कि तू झक मारने इधर आई है क्या। और जो डरा धमका रही है, ताकि पुलिस डरा धमका रही हम लोग को इसीलिए ताकि वो लोग ड्रग्स का नाम ना ले, जो गुलशन शेख जो ड्रग बेचती है, धंधा करती है, और उस वजह से उसका पुलिस का इसका कनेक्शन है। उस दौरान कि हम लोग को डराना धमकाना, वहां से पुलिस भगा रही थी ताकि केस एफआईआर ना ली जाए। हाँ। आपकी एफआईआर लेने में कितना समय लगा? एफआईआर लेने में कम से कम हम लोग निकले थे 1 बजे, तो वहाँ कम से कम 5 बज गए थे। 5 बज गए हाँ। थे। और उसमें भी जब आपसे एफआईआर ली गई तो आपने जो कहा वही बयान दर्ज हुआ या दूसरा बयान दर्ज हुआ? दूसरा बयान दर्ज हुआ। दूसरा स्टेटमेंट हाँ, दर्ज हुआ? ये ड्रग्स माफिया का बयान नहीं दर्ज किया। अभी जो पुलिस वाले हैं, जो हाँ। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हाँ। उनका क्या कुछ रवैया है, वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? वो उनका कार्रवाई ऐसे ही है जैसे अगर गुल्लो जो बोलेगी वही उनका कार्रवाई है। अच्छा। हाँ, गुलशन शेख जो बोलेगी वही कार्रवाई है उसके आप लोग के पक्ष में उनका कुछ दिख नहीं, रहा है? कुछ नहीं दिख रहा।
कुल मिलाकर दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये शुरुआत इस कदर हुआ कि इनकी बहन ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया, ऐसी अफवाह है कि ये जो गुलशन शेख के लोग हैं ये यहाँ पर नशीले पदार्थों की बिक्री करते हैं। ये पूरा मारपीट का मामला शुरू ही वहां से हुआ, लेकिन हमारे पास ये FIR कॉपी मौजूद है। इस कॉपी में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि गांजा बिक्री के नाम लेने की वजह से ये जो पूरी मारपीट की घटना है वो सामने आई है। इस युवक के पीठ पर कई सारे वार हैं, इसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। ये पूरा मामला सीधे तौर पर NDPS और साथ ही साथ मारपीट का नजर आ रहा है, जानलेवा हमले का नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें चाकू का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले में अभी वर्तमान समय में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिनका नाम सलगर बताया जा रहा है, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि गुलशन शेख से उनकी बहुत अच्छी जमती है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। फिलहाल पुलिस स्टेशन अंतर्गत नशीले पदार्थों की बिक्री किस तरीके से होती है हमने आपको दिखाई है। कई बार हमने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों को पाया, चिट्टी, गरद, न जाने कितने नामों से नशीला पदार्थ बेचा जाता है। लेकिन फिलहाल पुलिस सिर्फ ऐसी कार्रवाई करती है कि इनको संरक्षण मिल सके और अपनी जेबों को भरने में लगी रहती है, और उसका खामियाजा ऐसे छोटे बच्चे भुगतते हैं। इसकी उम्र 17 साल है, अभी इसका एग्जाम आने वाला है। अभी हालत ऐसी है कि ये लड़का चल नहीं पा रहा है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार होगी जब ये लड़का यहाँ से चल के वहां पहुंचेगा। ये लड़का यहाँ से गाड़ी में नहीं जा सकता, बाइक पर बैठ के नहीं जा सकता, ऐसा इनका कहना है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है फिलहाल पुलिस द्वारा ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, लीपापोती की जा रही है, और ये जो पीड़ित हैं इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि फिलहाल पुलिस कब तक इन नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों को संरक्षण देती है और कब तक इनको न्याय मिलता है, और इन लोगों पर कब तक नकेल कसती पाई जाती है या हफ्ता वसूली में व्यस्त रहती है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।